बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर के गांव में बालासुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रमेश रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। खेती, परिवार और गांव के अपने छोटे से जीवन में खुश था। लेकिन रमेश को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि वह अपने परिवार को और अधिक सुख सुविधा कैसे प्रदान कर सके। एक दिन खेत में काम करते समय रमेश को एक पुराना कलश मिला। वह कलश सोने का बना हुआ था और उसमें अद्भुत नक्शा की गई थी। रमेश ने जब उस कलश को खोला तो उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, तुमने मुझे सदियों के बंधन से मुक्त किया है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रमेश चकित हो गया था, लेकिन रमेश ने उससे सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगी। पहली, अपनी खेतों के लिए पर्याप्त वर्षा। दूसरी, गांव के लिए बीमारियों से मुक्ति। और तीसरी, हर गांव वाले के लिए सुख और समुद्री। जिनने उसकी इच्छाओं को पूरा किया। जल्दी ही गांव बदलने लगा। खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए। पर धीरे धीरे गांव वालों में लालच और ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे रमेश से जादुई कलश मांगने लगे। रमेश को डर था कि कलश के गलत उपयोग से गांव में अशांति फैल जाएगी। एक रात उसने सपने में अपने पूर्वजों से संदेश प्राप्त किया कि सच्ची समुद्री साझा करने से मिलती है, न कि छीनने से। रमेश ने निश्चय किया कि वह कलश को पुनः जमीन में दबा देगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए। लालच में हम अपनी छोटी सी दुनिया को नहीं खो सकते। यह कहकर रमेश ने कलश को वही दबा दिया जहाँ से उसे मिला था। गांव वाले मान गए और अपने जीवन में खुश रहने लगे। उस दिन के बाद से बालासुर गांव मिसाल बन गया, जहाँ सभी अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं और एक दूसरे के सच्चे साथी बने। कलश की कहानी सदियों तक गूंजती रही और रमेश का नाम उस ज्ञानी पुरुष के रूप में सदा जीवित रहा, जिसने समुद्री की चाह में संयम और समझदारी दिखाई है। और यही कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची धन संपदा उसी में है जिसे एक साथ मिलकर साझा किया जा सके और जो सबको एक साथ खुशियाँ प्रदान करे। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि संयम और पारस्परिक सामंजस्य वास्तविक समुद्र के आधार पर है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।